मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दुनिया के उन साइंटिस्टों का कि जिन्होंने वैक्सीन की सर्च की, वैक्सीन निकाली। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कोविशील्ड वालों का कि जिन्होंने भारी तादाद में वैक्सीन बनानी शुरू की। हमारे देश के साइंटिस्टों ने कोवैक्सीन की शुरुआत की, उसको उन्होंने सर्च करके निकाला और देश के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वैक्सीन लगनी शुरू हुई। पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए, उसके बाद 45 साल से 60 साल तक की उम्र वालों के लिए। मुंबई के अंदर, हमारे घाटकोपर के अंदर, राजावाड़ी हॉस्पिटल के अंदर रोज अंदाजित 3 से 3,500 लोगों को वैक्सीन लग रही थी और कम से कम 6-7 प्राइवेट सेंटर्स थे जिसमें कि सर्वोदय हॉस्पिटल था जो 250 रुपए लेके लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। अच्छे तरीके से चला। अचानक 25 अप्रैल के आसपास सब जगहों के ऊपर वैक्सीन बंद हुई, खाली राजावाड़ी हॉस्पिटल में चलती रही। ये डिक्लेयर किया केंद्र सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि 1 मई से 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोगों को भी पूरी तेजी से दिया जाएगा। और उस समय हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो वो पोजीशन देख रहे थे कि कहीं वैक्सीन की कमी है, तो उन्होंने ये अच्छा निर्णय दिया कि नहीं, अभी हम 18 से 45 का शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हमें दूसरी डोज देने का भी टाइम आ गया है। पहले उन लोगों को हमें लस देनी है और उसके बाद जब हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन होगी जो 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को हम दे सकेंगे। केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में फिर भी ये बोला जा रहा था कि नहीं, 18 से 45 साल तक की उम्र वालों को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल उठता है कि अचानक ये वैक्सीन कहां गायब हुई है। अचानक ये वैक्सीन आज की तारीख में जो घाटकोपर में 5-6 प्राइवेट सेंटर चल रहे थे, राजावाड़ी हॉस्पिटल में 3,500 वैक्सीन रोज दी जा रही थी, आज सब प्राइवेट सेंटर बंद हो गए और राजावाड़ी में खाली 500, 300, 200 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। इसका मतलब अचानक शुरुआत की गई, शुरुआत करने के बाद बोला गया कि अब ये बढ़ा दिया जाएगा, अचानक ये कम कहां हो गया। और अब जो एक सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि आप वैक्सीन लीजिए, उसके बाद आपकी दूसरी डोज आप 45 दिन के बाद इमीडिएटली लीजिए। अगर समय पे आप नहीं लोगे तो आपको पहली डोज भी दोबारा लेनी पड़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अभी दूसरी डोज के लिए वैक्सीन नहीं है और आपने वो 45 दिन का 84 डेज कर दिया। मैं ये केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले जो निर्णय दिया था 45 दिन का, वो सही था कि ये 84 दिन वाला सही निर्णय है? क्या आप लोगों की जान के संग नहीं खेल रहे और इसके जिम्मेदार क्या मोदी साहब खुद नहीं है कि ऐसी इस प्रकार के कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहे हैं? साइंटिस्टों के, डॉक्टरों के कहने के अनुसार 45 दिन में जो दूसरी डोज मिलनी चाहिए वो आप 84 डेज में देना चाहते हैं। मोदी साहब 35,000 करोड़ रुपए आपने डिक्लेयर कर दिए थे, आज वो पैसा कहां है? आज ये वैक्सीन लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? आपने 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विदेशों में भेजी, आपने क्यों भेजी? आप कहते हैं कि 5 करोड़ वैक्सीन आपके लिए देना जरूरी था। ठीक है, देना जरूरी था, तो थोड़ा समय के बाद देते। इतनी जल्दी आपको क्या थी? विदेशों में आपको कौन सा नाम कमाना था? और सबसे बड़ी बात, 1 करोड़ वैक्सीन आपने कहीं ना कहीं दान देने की कोशिश की है दूसरे देशों में, और वो भी आपने बांग्लादेश को दी। पहले तो आपने एनआरसी लगा के बोल दिया कि बांग्लादेशियों को आप किस प्रकार से यहां से निकालेंगे, और उसके बाद बांग्लादेश में पूरा देश देख रहा था कि जिस समय ये वैक्सीन की
तकलीफ चल रही थी, जिस समय ऑक्सीजन की तकलीफ चल रही थी, जिस समय जगह जगह के ऊपर लोगों की चिताएं जल रही थी क्योंकि कोविड से लोग मर रहे थे, और आप उस समय चुनाव के अंदर मशगूल थे। आप बांग्लादेश आपको जाना था, इसके लिए आपने उनको वैक्सीन दान में दी। बांग्लादेश आपने इसलिए जाना था कि मट्टू माता देवी का आपने वहां पे दर्शन करना था। मट्टू माता देवी का दर्शन आपने इसलिए करना था ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ वोटर जो मट्टू माता को मानने वाले लोग हैं, आप उनका वोट ले सके। वोट की राजनीति के पीछे आपने देश को कहीं भुलाने का काम किया, देश के ऊपर आई हुई विपत्ति को भुलाने का काम किया। मोदी साहब, आप ये मत भूलिए कि जिस दिन आप बंगाल में खड़े होके दीदी ओ दीदी 2 तारीख को तुम जाने वाली हो, जब आप ये बात कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के अंदर चिताएं जल रही थी। दिल्ली के अंदर लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी कि वो अपने परिजनों को बचा सके। पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी चल रही थी। गंगा जी के अंदर लोग लाशें डाल रहे थे क्योंकि वहां की सरकारें वो लाशों को संभाल नहीं पा रही थी। और आप बंगाल के अंदर खड़े होकर उस समय के ऊपर हमने आपके चेहरे ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं देखी कि देश कहीं ना कहीं तबाह हो रहा है, देश के लोग तबाह हो रहे हैं। और इस चीज के लिए कहीं ना कहीं पे आपको ये जवाब, अगर आप अभी ये जवाब नहीं देंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर जाके आपको जवाब देने पड़ेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन का इस समय पे जो कमी चल रही है, उस कमी को पूरा करने का आप काम करिए, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरे किसी के हाथ में दीजिए। देखिए, बंगाल में ये राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव के प्रचार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बीमारी बहुत फैल गई है। उसके बाद आपने निर्णय दिया कि मैं भी अब नहीं जाऊंगा। कहने की बात है कि बंगाल के अंदर आपने जो 1 महीना ज्यादा चुनाव चलाया, उसकी वजह से पूरा देश कहीं ना कहीं संक्रमित हुआ, कहीं ना कहीं पूरे देश में लोगों का नुकसान हुआ। और इसके लिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। हमारी ये विनती है, आज ये कोविड से मरने वाले पेशेंट्स की तरफ से आपको विनती है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उनकी तरफ से विनती है, जो आज वैक्सीन लेना चाहते हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, उनकी तरफ से विनती है कि आप थोड़े देश के कारोबार की तरफ ध्यान दीजिए। फिर मैं अपने घाटकोपर के अंदर मैं आज देख रहा हूं, मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब वो कुछ जगहों के ऊपर वैक्सीन प्राइवेट पे देने का काम कर रहे हैं। और वो वैक्सीन जो है वो 18 से 45 साल के बच्चों को भी दे रहे हैं। खुशी है, बहुत से थोड़े से लोगों को दे रहे हैं आप, लेकिन खुशी है। लेकिन एक चीज का दुख भी है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी और यहाँ पे 1100, 1200, 1450 रुपया लिया जा रहा है, तो ये आप खुद आपके खुद के प्रधानमंत्री को कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गरीब आदमी तो बेचारा पहुंच नहीं पाएगा। चलो, जिन लोगों को आप दे रहे हैं उनकी तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं? जब आपकी सरकार ने ये डिक्लेयर किया, केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया कि ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, तो ये आप पैसे लेने का काम, वो भी इतना ज्यादा, पहले 250 रुपया प्राइवेट में ले रहे थे, अभी आप 1450, 1150 इस प्रकार से अगर पैसा ले रहे हैं, तो ये भी आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसको भी ठीक करने का आप करें ताकि हमारे घाटकोपर के लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले और उस पैसे में मिल सके। आज कितने हमारे गुजराती और दूसरे व्यापारी परिवार भी ऐसे हैं जो ये 1450 अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई, क्यों आप उनके ऊपर 1450 का एक बंधन लाद रहे हो? इसको फ्री करने का काम करिए। जो केंद्र सरकार ने कहा है, हमारी मांग है, पूरे देश की मांग है कि इस वक्त जो 35,000 करोड़ रुपया जो सरकार ने इस चीज के लिए रखा है, उसका सही उपयोग हो, लोगों को फ्री में वैक्सीन मिले। ये मेरा इस समय के ऊपर पूरे घाटकोपर के वासियों को सोचने के लिए मैंने कुछ उनको मुद्दे दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।